जवान लड़के हैं यार, किसी ने ठोक दिया क्या? पीकर गाड़ी चढ़ा दी होगी, आजकल के लड़के हैं ना। अरे बकवास मत कर यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ओमी, काफी क्रिटिकल केस लग रहा है। नो यार, 16-17 साल के लड़के पता नहीं कहाँ जाके फिर गए। खून भी काफी बह चुका है। क्या हो रहा है? What's happening? सर, एक्सीडेंट केस, दोनों का बाइक एक्सीडेंट हुआ है और दोनों को काफी चोटें आ चुकी है। क्या नाम है आपका? Excuse me, sir. Sir, I think it's more critical, sir. काफी ब्लड लॉस भी हो चुका है और हेड इंजरीज भी है। Someone clean up the blood. Okay, stop the bleeding. Yeah, what's the pulse? 110, sir. Pupils? It's not responding at all. Yes, good. ठीक है ना? CT scan और इसे आईसीयू में शिफ्ट कर। Alright, immediately. Okay, sir. Absolutely. आप जल्दी से चेक का इंतजाम कीजिए। Yes. इसको पहले CT स्कैन में लीजिए, आईसीयू में Gloves, please. Okay. Thank you. सर, इसके चेस्ट में टेंडनस है, रिब्स में शायद फ्रैक्चर हुआ हो। Okay. चेस्ट एंड लिम्स एक्सरे एंड अल्ट्रासोनोग्राफी इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देना और ओटी को भी तैयार कर देना। ऑर्गेनाइज द प्लॉट। सर, तुम ठीक हो ना? रवि, ये तूने क्या किया रवि? रवि, This is Rohit, correct? Yes, sir. Yeah. Multiple rib fracture. There's blood collection in the lungs also. यस सर, हीमोथोरैक्स का केस है। We'll have to go for immediate surgery. काम करो उसे ओटी में शिफ्ट कर देना। अच्छा। और रिश्तेदार को इन्फॉर्म किया है कि नहीं? सर, मिसेस राय, रोहित की माँ बस अभी पहुंचने वाली होंगी। उनसे कंसेंट फॉर्म साइन करवा दीजिए। Okay, Alright? Who's this? Ravi. Yes, sir. He's still unconscious? Yeah. This is not looking good. हाँ, मैं सब हैंडल कर लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम अपना यहाँ आने का इंतजाम करो। एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा यहाँ एडमिट हुआ है। जी, उसका नाम? तुम मुझे ये मत समझाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आई सेड आई विल हैंडल इट। एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे पूछा मेरा बेटा यहाँ एडमिट हुआ है। कैसा हॉस्पिटल है ये? इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है उसका, यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है। मैडम, आप मुझे नाम बताएंगी तो ना। यहाँ जो भी पेशेंट आता है वो किसी ना किसी का बेटा हो। क्या मतलब है आपका? 100 बार मैं नाम बता चुकी हूँ, रोहित राय। सुनाई दे आपको? मैडम, आप आईसीयू में जाके डॉक्टर शशांक से मिल लीजिए। यहाँ से सीधा जाकर राइट। मिस्टर राय, सिचुएशन ये है कि रोहित को मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुए हैं, उसकी वजह से इंटरनल लंग ब्लीडिंग हो रही है। हमें फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी, काफी मेजर सर्जरी है, 4-5 घंटे लग सकते हैं। वो कंसेंट फॉर्म है, आप जरा साइन कर लीजिए। नो 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 नो, नेवर। मैं रोहित को अमेरिका लेके जाऊंगी। मिसेस राय, इस हालत में अमेरिका तो दूर की बात, आप रोहित को संजीवनी के बाहर तक नहीं ले जा सकते। इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन, हमारी फैमिली में कभी कोई इंडियन हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं हुआ है। देखिए मिसेस राय, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं एक ट्रॉमा सर्जन हूं। मेरी मेडिकल ओपिनियन ये है कि रोहित को फौरन सर्जरी की जरूरत है। अगर आप इस ओपिनियन के खिलाफ जाना चाहते हैं और रोहित को इस हालत में यहां से ले जाना चाहते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पर ले जा सकते हैं। डिसीजन इज योर्स मैन। Okay, I'll sign the form. But I'm warning you, doctor. आपकी जरा सी भी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। मिसेस राय, इस सिग्नेचर से हमारी जिम्मेदारी कुछ कम नहीं होती। मिसेस राय, ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। रोहित इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर।
उसे होश नहीं आया, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डॉक्टर शशांक, आप तुरंत आईसीयू में पहुंचिए। डॉक्टर शशांक, आप तुरंत आईसीयू में पहुंचिए। इनके घर से कोई नहीं आया? हाँ? सर, इन्फॉर्म तो कर दिया है, लेकिन इसकी माँ और बहन दोनों नासिक में रहते हैं, आते ही होंगे बस। देखा माँ, मैंने कहा था ना वो यहाँ पर नहीं होगा। चलो ना माँ। किसे ढूंढ रही हैं आप? मेरा भाई हमें बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। रिसेप्शन पे बताया कि वो यहीं पर है, पर नहीं है। चलो। क्या नाम है आपके भाई का? रवि। रवि यादव। पर उसकी एक पुरानी आदत है, वो कहीं भी निकल जाता है। चलो माँ, वो यहाँ पर नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन रवि अभी 10 मिनट पहले ही दीवार पर गहरी चोट लगने की वजह से। अरे उठ जा रवि, चल उठ जा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब अगर तू नहीं उठा ना तो तुझे पता है मैं क्या करूंगी। मैं माँ से कहो ना उठ जाने के लिए। सुधा, तेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ, तुम भी इसके झांसे में आ गई। तुम जानती हो ना, ये तो इसकी पुरानी आदत है। रवि उठ जा। माँ, अब तुम चुप करो ना। रवि देख, माँ कितनी रो रही है। उठ जाना अभी। देख, अब तो अगर नहीं उठा ना तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं शादी के लिए मना कर दूंगी। हाँ माँ, देखो माँ कैसे मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा था ना, तुम्हें ऐसा रोता देख के वो हंसने लगेगा। देखिए मैडम, आपके भाई की डेथ हो चुकी है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे इसका बदन देखिए, अभी भी तप रहा है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, और आप कहते हैं मर गया। अरे ऐसे कैसे मर सकता है? वो मुझे बनाए बिना कैसे मर सकता है? अरे उसने तो अभी मेरी शादी करनी है। वो मेरे लिए कार्ड सिलेक्ट करने वाला था, कार्ड बनाने वाला था, मेरे साथ शॉपिंग करने वाला था, और आप कहते वो मर गया? ऐसे कैसे मर सकता है वो? सुधा, मेरे बच्चे। अरे माँ, ये क्या बोल रहे हैं माँ? माँ जी प्लीज, हमें बॉडी को शव गृह में भेजना है, और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। अरे आप लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे छोड़िए इसे, छोड़िए उसे। अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं? अरे छोड़िए मेरे भाई को। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? आप छोड़िए उसे। अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं? उसे छोड़िए। अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? छोड़ो। नहीं माँ, छोड़ो उसे। अरे रोको उसे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रोको। माँ बोलो ना उन्हें। माँ पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं भैया को। रोक भाई से। भाई को ना। अभी को कहाँ ले जा रहे हो? मेरी बात को ले जा रहे हो ना। भाई ने कहो ना। होश में आओ, होश में। अपना रवि नहीं रहा। अपना रवि नहीं रहा। विमला, ये सब क्या हुआ? आ गए आप फुर्सत मिली आपको? रिलैक्स। इंस्पेक्टर पाटिल, ये रोहित के डैडी। हेलो इंस्पेक्टर पाटिल। हेलो। चले साहब, हम तो काम पे चलते हैं। हाँ, डॉक्टर शशांक भी आ गए। डॉक्टर साहब क्या चाहिए? डॉक्टर साहब, मुझे रोहित का बयान लेना है। अब तबीयत कैसी है उसकी? रोहित अभी तक कमजोर है, लेकिन आप बयान ले लीजिए। ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए उसे। नहीं, डिस्टर्ब क्या करना। I'll take care. आप बयान ले लीजिए, उसके बाद मैं भी अपने बेटे को घर ले जा सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर शशांक, ऑपरेशन तो हो गया है, अब आप रोहित को डिस्चार्ज कर दीजिए। विमला, मैं रोहित का फादर। मिस्टर राय, डॉक्टर शशांक। नाइस मीटिंग।
मिस्टर रोहित, मैं इंस्पेक्टर पाटिल हूं। मुझे आपका बयान लेना है। जरा बताएंगे एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो मेरी मोटरसाइकिल थी। हम दोनों जा रहे थे कि सामने एकदम से एक टेम्पो आ गया। मोटरसाइकिल चला कौन रहा था? अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला यार, और अगर कुछ हो भी गया तो तू है ना। वो हमेशा खुश तो रहता था ना। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो जहां भी रहे खुश रहे। मिस्टर रोहित, मोटरसाइकिल चला कौन रहा था? मैं चला रहा था। मेरी गलती से ही हुआ ये एक्सीडेंट। रवि, पेट में दर्द कैसा है? थोड़ा। पोस्ट सर्जरी होता है, you'll be okay। थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? बिल्कुल डॉक्टर। थैंक्स। रोहित, तुमसे कुछ पूछना है। प्लीज। झूठ क्यों बोला तुम? झूठ? झूठ नहीं, बिल्कुल नहीं, सच कहा है मैंने। नहीं रोहित। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं ही चला रहा था। मैं अब समझते क्यों नहीं? रोहित, समझने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन देखो, कभी कभी जिंदगी के सारे सबक एक ही दिन में मिल जाते हैं, और कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती। लेकिन एनीवे, ठीक है, मैंने सोचा कि शायद बात करके तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सही होगा। चलता हूं। डॉक्टर, रवि के लिए एक तो क्या, मैं 100 बार झूठ बोल सकता हूं। उसी ने तो मुझे जीना सिखाया है। अभी अगर वो ना होता तो मैं कभी अपनी कौह से बाहर नहीं आ पाता। आपने देखा नहीं उसे? जिंदा दिल शब्द का क्या मतलब होता है, ये मैंने उसी से सीखा। वो हवा की एक तेज झोंके की तरह आया और मुझे जगाकर खुद सो गया। लोग कहते हैं कि मौत की आहट सुनाई देती है। हो सकता है ये भी सच हो, वरना क्यों अचानक उसकी आंखें भीगती, और क्यों वो मुझसे कहता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू है ना। मुझे भी ये बात समझने में वक्त लगा, क्योंकि उसे देखकर तो लगता ही नहीं था कि उस पर भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। इतने बिंदास लड़के को क्या फिक्र हो सकती है। फिर एक दिन मुझे उसने अपनी मां की चिट्ठी दिखाई। रवि उनका जीने का सहारा, उनका उम्मीद था। रवि के लिए उसकी मां और दीदी ने कितने त्याग दिए। उसकी मां ने घर घर बर्तन मांजकर रवि को पढ़ाया, और सुधा, उसकी दीदी, उसने अपने पढ़ाई पर ताला लगा दिया और रवि के आने वाले कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। मैंने उसकी मां की सूनी आंखें और सदमे में डूबी दीदी का वो चेहरा देखा जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। हाँ, मैंने झूठ बोला कि बाइक मैं चला रहा था, लेकिन इस झूठ के पीछे छुपा एक सच ये भी है कि एक्सीडेंट में मेरा भी उतना ही हाथ था। अगर मैं उसे अपनी बाइक की चाबी ना देता तो शायद ये एक्सीडेंट भी ना होता। अभी अभी तो उनके घर में खुशियां आने लगी थी कि एक ही पल में सब कुछ चला गया। इसका दोषी मैं अपने आप को मानता हूं। बस यूं समझ लीजिए कि ये झूठ बोलकर मैं अपना मन का बोझ कुछ हल्का सा कर लिया हूं।
और बाकी का बोझ तब भी हल्का हो पाएगा जब मैं रवि का अधूरा सपना पूरा कर पाऊंगा, सुधा दीदी की शादी कराकर। सुधा दीदी को मैं अपने हाथों से खुद सजाऊंगा, खुद। झूठ सच मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझ पर एक कर्ज है, एक अधूरे सपने का। अभी मैं उनके घर जाकर उनकी मां से कहूंगा कि आपका दूसरा बेटा है। रवि नहीं तो क्या, मैं हूं ना। थैंक यू डॉक्टर, सिर्फ इलाज के लिए ही नहीं। मैं चलता हूं। थैंक यू, बाय। रोहित, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।